सलीम साफ़ी साहब, इमरान खान साहब की टीम की कारकर्दगी से मुताल्लिक आप क्या राय देंगे? ख़ास तौर पर असद उमर साहब इब्तदा में उनके इब्तदा की बात करें तो असद उमर साहब वो शख्सियत है जिनकी इमरान खान साहब ने तकरीबन 5 से 7 साल तक मार्केटिंग की कि ये वज़ीर ख़जाना होंगे पाकिस्तान के। तंज़िया सोशल मीडिया पर उन्हें ये भी कहा जाता था कि इमरान खान साहब ने इन्हें इस तरह पेश किया है आवाम के सामने कि ये स्टीव जॉब्स होंगे पाकिस्तान के, लेकिन 6 महीने भी वज़ीर ख़जाना नहीं रह सके पाकिस्तान के। देखिए, मेरे ख्याल में जिन 4-5 बंदों ने इनका इमरान खान साहब को डिट्रैक्ट करने में या उनकी हुकूमत का बेड़ा गर्क करने में बुनियादी किरदार अदा किया है, उसमें सरफहरिस्त जो लोग हैं उनमें असद उमर साहब भी हैं। एक तो उनका ये था कि असद उमर साहब ख़ुद मईशत को बिल्कुल नहीं समझते थे मेरी तरह, लेकिन वो मार्केटिंग के बंदे थे और मार्केटिंग भी वो अपनी प्रोडक्ट की नहीं बल्कि अपनी ज़ात की मार्केटिंग के माहिर थे। ये जो बिल्कुल गैर फितरी किस्म के वादे थे कि इतने करोड़ नौकरियाँ देना और इतने घर बनाना और ये सारे ख्वाब उन्होंने उनको दिखाए थे और इमरान खान को ये बावर कराया था कि मैं तो बस इस मामले में सब कुछ का मेरे पास हल है। फिर दूसरा, उन्होंने जी जो अंदर साजिशें होती रही, मसलन जहांगीर तरीन से इमरान खान को लड़वाना, अभी भी ये जो रिसेंट जो मामला था, तो जो लोग इमरान खान साहब को वरगला रहे थे तो कुछ तो कुल के सामने थे ना, मसलन बाबर आवान था या शेख रशीद साहब थे या फवाद चौधरी साहब थे, लेकिन असद उमर साहब इधर आके एक बात कहते थे, इमरान खान साहब को वरगलाते थे और उधर दूसरा वो काम करते थे। फिर शुरू में जो मईशत का, अब ज़ाहिरी बात है अगर IMF के पास जाने की ज़रूरत थी तो इमरान खान साहब को ये उन्होंने ये पट्टी पढ़ाई थी कि भाई मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। और फिर लेकिन इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार ये वैसे बहाने होते हैं, टीम लीडर होता है। अभी अगर कल शहबाज शरीफ साहब बनते हैं तो किसी और को ज़िम्मेदार नहीं करार दिया जाएगा, ये उसका होता है। ये इमरान खान साहब की प्रायोरिटी थी कि उनको खुशामदी पसंद थे, उनको साजिशी पसंद थे, उनको चापलूस पसंद थे, उन्होंने मेरिट का ख्याल नहीं रखा। मसलन उन्होंने पहली तकर्रुरी जो की थी, पहली तकर्रुरी एक प्राइम मिनिस्टर करता है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, उस वक़्त आज़म खान साहब ग्रेड 21 में थे। फिर आप देखें कि काबीना उन्होंने किस मायार पे बना दी, जिसने किसी ज़माने में कराची में मेहमान नवाज़ी की थी वो बना दिया, जिसने न्यूयॉर्क में मेहमान नवाज़ी की थी उसको वज़ीर बना दिया, जिसने यहाँ पे किसी और जगह पे मेहमान नवाज़ी की थी वो बना दिया। बुज़दार कहाँ से आया था? कल आपने शहजाद इकबाल साहब के साथ उनकी बातें सुनी होगी, वो गुजर साहब का कि भाई तो ये जो उन्होंने पार्टी के अंदर ग्रुपिंग करने का, फिर आप आपस में काबीना को लड़ाते भी थे, एंजॉय भी करते थे, ये सारी चीज़ें, तो टीम तो बहरहाल ऐसी थी, लेकिन वो क्रेडिट हो या डिस्क्रेडिट हो वो टीम लीडर का होता है कि भाई आप क्यों इस तरह के लोगों को अपने गिर्द जमा करते हैं। उनको पता नहीं था कि कौन कितना पानी में है।